युवाओं को इस समय दिशा की बहुत ज़रूरत है। यदि उन्हें दिशा नहीं दी गई तो वो अपने लक्ष्य से भटक करके कहीं नशे में, कहीं अनैतिक कार्यों में, लड़ाई झगड़ों में इत्यादि में फंस करके अपने को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं। युवा जा करके वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें एक अच्छे संस्कार निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ के जो युवा हैं वो भी प्रेरित होते हैं, हमारे दोस्त भी देखते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, तो हम लोग वो भी हमसे लोगों को देख कर प्रेरणा देते हैं कि हाँ इस उम्र में कितने ज़्यादा मतलब कि वरिष्ठ जनों के साथ मिलना और वरिष्ठ जनों के साथ बैठना उठना तो उनको प्रोत्साहित करता है। जब हमारा समाज रहेगा, हमारा देश रहेगा, तभी हम हैं, उससे हमारी पहचान है। वेस्टर्न जितना कल्चर है इसको अब धीमे धीमे हम देखेंगे कि हमारा समाज भी जो है वेस्टर्न कल्चर से दूर हो रहा है और हमारे जो है जो बेसिक सनातन धर्म की और बढ़ रहा है। युवा देश के भविष्य होते हैं, समाज के भविष्य होते हैं और ख़ासकर जब किसी संगठन में युवा होते हैं तो उस संगठन के भविष्य होते हैं। हमारे साथ ऐसे ही ये दो युवा हैं जो एकल फ्यूचर की टीम से हैं, जो एकल अभियान का एक अनुषंगिक संगठन है जिसमें ये जुड़े हुए हैं और ये दोनों लखीमपुर ज़िले से आते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि लखीमपुर में हमारा एकल फ्यूचर कैसे काम कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है और युवाओं को कैसे जोड़ रहा है। हमारे साथ सूर्यमणि मिश्रा जी हैं। भैया सबसे पहला सवाल यही होगा कि एक ऐसा अभियान जहाँ समाज सेवा की बात होती है, राष्ट्र सेवा की बात होती है, लोगों को आगे बढ़ाने, शिक्षा की बात होती है, उस अभियान में युवाओं को कैसे आप जोड़ रहे हैं? हम लोगों ने लखीमपुर खीरी में काफ़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने का कार्य किया है। जो युवा अपने लक्ष्य से भटक रहे थे, क्योंकि युवाओं को इस समय दिशा की बहुत ज़रूरत है। यदि उन्हें दिशा नहीं दी गई तो वो अपने लक्ष्य से भटक करके कहीं नशे में, कहीं अनैतिक कार्यों में, लड़ाई झगड़ों में इत्यादि में फंस करके अपने को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं। जिसे एकल अभियान व हमारा संगठन एकल फ्यूचर एक नई दिशा दे रहा है, उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम लोग लखीमपुर से निवास करते हैं और वहाँ एक थारू समाज के लोग अच्छी जनसंख्या में रहते हैं। हम लोग युवा जो हैं उनकी सेवाओं का कार्य कर रहे हैं कि किसी भी थारू जनजाति के व्यक्ति को कोई भी अनैतिक प्रकार से परेशान ना कर सके, धर्मांतरण ना हो। हमारा युवा जो है लखीमपुर में धर्मांतरण रोक रहा है और जो हमारे एकल विद्यालय चल रहे हैं वो शिक्षा से लेकर के संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं। युवा जा कर के वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें एक अच्छे संस्कार निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारा देश का जो भविष्य है आने वाले समय का वो एक बेहतर दिशा में जा सके। एकल फ्यूचर की जो टीम है बेसिकली इनका कार्य क्या है, ये क्या गांव में जाकर क्या कार्य, जैसे विद्यालय हैं, संस्कार हैं, इनमें एकल फ्यूचर का क्या रोल है कि जो वो गांव में कार्य कर रहे हैं? जो युवा होता है वो एक देश को बेहतर भविष्य दे सकता है, क्योंकि युवा ही देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसलिए जब युवा जाता है वहाँ पर, जो नई एज का जब युवा जाता है तो वो बच्चे उससे प्रभावित भी होते हैं कि देखिए जो हमारे भैया आ रहे हैं ये एक ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमें भी इनके जैसे कार्य करना चाहिए। और वहाँ के जो लोग होते हैं, गाँवों के लोग, वो भी प्रभावित होते हैं कि एक युवा निकल करके आ रहा है जो एक संस्कार की बात कर रहा है, तो हमें इससे प्रभावित होना चाहिए। आपको इस अभियान के बारे में कैसे पता चला? हमें आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब हैं, हमारे यहाँ प्रवास करते थे, कई बार आते थे, उन्हीं से ये सारी जानकारी मिली, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। संदीप भैया, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ये हमारी वो उम्र है जब इंसान पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की ओर देखता है, धनोपार्जन की ओर देखता है, अपने परिवार की ओर देखता है, लेकिन इस उम्र में आप लोग युवाओं को जोड़ रहे हैं, समाज सेवा की ओर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, ये सब कार्य कैसे? मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि हमारा जो मूलतः संगठन है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब मैं बाल स्वयंसेवक था और हमारे बाबा के ज़माने से हम लोग जो है ये संगठन देखा करते हैं, उसकी संगठन का जो संस्कार है वो हमारे अंदर है। उसको देखते हुए हम अपने वरिष्ठ जनों को देखते थे, हमारे समाज में जो वरिष्ठ जन आते थे, आगंतुक आते थे, आदरणीय लोग आते थे, उनको देखते थे समाज में कैसे कार्य कर रहे हैं। तो उसी से जागरूक होकर हम जब मतलब कि अपने कक्षा में पढ़ते थे, सिलेबस के साथ साथ हमको अंदर से चेष्टा थी कि हम भी समाज के लिए कुछ कार्य करें, हम भी समाज के लिए कुछ कार्य करें, संगठन के लिए कुछ कार्य करें। तो अंदर से ही पहले से ही लगाव था एक प्रकार का संगठन के प्रति, और जब भी कोई भाई साहब लोग आते तो एकदम से मतलब लगाव होता था कि सेवा भाव और जो है संस्कार होते थे कि हम कैसे भी करके संगठन में जुड़ के और अपने धर्म, अपने राष्ट्र का और अपने ज़िले का कैसे भी करके उत्थान हो सके।
एक चीज़ है, आपने बताया कि आपकी 2-3 पीढ़ी से आप लोग संघ से जुड़े रहे, तो या घर वालों ने कभी ये नहीं किया कि चलो हम तो संघ का काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो? नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस घर से आते हैं तो वहाँ पे जो है बड़ी और गर्व की बात करते हैं कि हाँ, मेरा बेटा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एकल अभियान में कार्य कर रहा है। तो वहाँ गर्व का विषय है। हमारी दादी और बाबा जो सब मतलब गर्व का महसूस करते हैं, माता पिता सब गर्व का महसूस करते हैं। तो एक समाज सेवा का भाव जो आपने घर से ही प्रेरणा ली आगे कर रहे हैं, तो इन सब कार्यों को आप क्या क्या जैसे जिस भी क्षेत्र में जाते हैं तो क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, क्या क्या उन्हें बताते हैं? बेसिकली जो है कि हम लोग जो है संगठन में रह करके किसी भी जो हमारे सामने कोई भी दिक्कत परेशानी, चाहे युवा को हो, चाहे किसी भी प्रकार के हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को हो, किसी भी प्रकार के समाज में कोई कुरीति, कोई अपवाद कोई भी होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के उसको हल करने में, उसको निपटाने के लिए हम लोग अग्रसर रहते हैं। और क्या कहते हैं कि किसी भी हमारे शहर में होने वाले, चाहे किसी भी विद्यालय में युवा इकाई हो, कोई विद्यालय हो, और कोई भी यहाँ से लगा के नेपाल बॉर्डर तक कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें सहभागिता लेकर हम लोग, हमारे साथ के जो युवा हैं वो भी प्रेरित होते हैं। हमारे दोस्त भी देखते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, तो हम लोग वो भी हमसे लोगों को देख कर प्रेरणा लेते हैं कि हाँ, इस उम्र में कितने ज़्यादा मतलब कि वरिष्ठ जनों के साथ मिलना और वरिष्ठ जनों के साथ बैठना उठना तो उनको प्रोत्साहित करता है कि हम वो भी संगठन के प्रति जुड़ें। और देश के उत्थान, जब हमारा समाज रहेगा, हमारा देश रहेगा, तभी हम हैं, उससे हमारी पहचान है। वरना फिर हमारा कोई बेसिकली हम कितने भी पैसा अर्जित कर लें या कुछ भी अर्जित कर लें, वो व्यर्थ है हमारे जीवन के लिए। एक चीज़ और, आज का युवा हमारे लोक संस्कृति, लोक परंपरा से दूर जा रहा है। वो बस वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा भाग रहा है। जो भी पढ़ाई लिखाई से लेके वेशभूषा, पहनावा, बोलचाल, हर चीज़ में वो अपनी संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ रहा है, और ये सत्य भी है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग कैसे निपटते हो, कैसे लोगों को समझाते हो कि आप हमारी परंपरा, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ये सारी चीज़ें? हमारा जो संगठन है, जो हमारी विचारधारा है, इसको जो कहना हम चाहेंगे कि जो ये मतलब कि बेसिकली जो है, मतलब कहने का मतलब बहुत अंदर से प्रभाव करता है। ठीक है, पहली बात तो ये वेस्टर्न जितना कल्चर है, इसको अब धीमे धीमे हम देखेंगे कि हमारा समाज भी जो है वेस्टर्न कल्चर से दूर हो रहा है, और हमारे जो है जो बेसिक सनातन धर्म की और बढ़ रहा है, मतलब कि उसका प्रचार प्रसार अब अच्छे रूप से हो पा रहा है। युवाओं से पहले तो वरिष्ठ जन तो अच्छे होते थे, अब युवाओं में इस चीज़ का कल्चर बढ़ रहा है। ठीक है, और हम लोग समझाने का प्रयास भी करते हैं, और मतलब बदलाव हो रहा है, कहने का मतलब ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एकल फ्यूचर की टीम, जो गांव में जाकर युवाओं को प्रेरित कर रही है, उन्हें राष्ट्र और समाज सेवा की ओर प्रेरित कर रही है, साथ ही साथ वो अपने संस्कृति, सनातन संस्कृति, परंपरा के बारे में उन्हें जागृत भी कर रही है।